नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप कुमार। अनूप टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो गमले के पुराने गमलों की मिट्टी को दोबारा, बेजान हुई मिट्टी को दोबारा यूज़ में हम कैसे लेके आएँ। ये आप देख रहे हैं हमारे पास 2 गमले हैं जो कम 7-8 साल पुराने हो चुके हैं। अब इनकी रूट्स इतनी हार्ड हो गई हैं कि गमला फट गया था, तो हमने उसको अलग कर लिया है। गमले से मिट्टी को पूरा निकाल लिया, पूरा पॉट एक साथ देखिए लगा निकल आया। और ये हमारा जो है 12 इंच का गमला है। अब इसमें इस गमले से देखिए कितनी हार्ड जो है ये अब जड़ निकल के आ गई है। इसमें खूब सारे रूट्स हैं, तो ये मिट्टी बिल्कुल यूज़लेस हो गई है और बेकार मिट्टी हो गई है। इस मिट्टी में कोई जान नहीं रह गई है, इसीलिए पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। इस मिट्टी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हमको इसको दोबारा से इस बेजान मिट्टी में जान डालने के लिए खूब ढेर सारी खास और कुछ फार्मूलेस अपनाने होंगे। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इन मिट्टी को इस्तेमाल करने के लिए इसमें जो रूट्स हैं, इस रूट्स को हमको हटाना पड़ेगा। वो अपने हाथों से इसमें रूट्स को हम हटा रहे हैं। धीरे धीरे जितनी भी रूट्स हैं मिट्टी को अलग कर ले रहे हैं, रूट्स को अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि रूट्स का देखिए कितना बड़ा बड़ा गुच्छा बन के निकल रहा है। इसकी ही वजह से इस रूट्स में, इस पेड़ों में ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो पेड़ बिल्कुल बेजान हो गए थे। हर एक पेड़ की लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद ये पेड़ जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। फिर उसको चेंज करना ही पड़ता है, या तो उसकी आप कटिंग लगा लें या उस पेड़ को बिल्कुल हटा दें आप। वो हमें रिपोर्टिंग 5 साल 6 साल के अंदर बीच में करनी ही पड़ती है। अब देखिए धीरे धीरे इनकी सारी रूट्स को हमने हटा दिया हाथों से, और मिट्टी रह जा रही है। इस बेजान मिट्टी को दोबारा से जान डालने के लिए हमको इसके अंदर बहुत ढेर सारी खाद डालनी पड़ेंगी, तभी ये दोबारा यूज़ में हो पाएगी और पेड़ों की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। इसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। हम 2 महीने, जो भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, व्यूज़ करने के लिए, और हमारे चैनल पे लगातार बने रहने के लिए। और जल्दी हम नए वीडियोस, अपने अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। पहले ही जो पुरानी बोरीज होती हैं, उन बोरियों में अपनी वर्मी 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% गोबर की खाद, 10% बोन मील, 10% नीम की खली, 10% सरसों की खली और बाकी की मिट्टी। ये पूरा एक फार्मूला है। 60% सारी चीज़ें जो आपको हमने बताई हैं अभी, और 40% मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके 2 महीना आप किसी भी बोरी में सील्ड पैक करके अलग रखते हैं। अब ये देखिए हमारी ये 2 महीने पुरानी मिट्टी है। इस मिट्टी को इस बेजान मिट्टी में हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छे से देखिए दोबारा में इस्तेमाल में हमारे आ जाएगी। ये मिट्टी देखिए बिल्कुल काली है, और जो पुरानी मिट्टी है जो हमने गमले से निकाली थी उसका कलर लाइट है। तो इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ये मिट्टी दोनों कैसी हैं। अब ये दोनों मिट्टी को जब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो ये मिट्टी दोबारा हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी, और इस मिट्टी में इतना दम हो जाएगा कि इसमें कोई भी हम पेड़ पौधा गमला रिपोर्टिंग करेंगे तो ये सालों साल चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमने ये 6 इंच के गमले लिए हैं जो हैंगिंग बास्केट है। इसमें हैंगिंग बास्केट में हम, ये 8 है मेरे पास में, इनको इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टिंग करेंगे। अभी मिट्टी को अच्छे से मिक्स करते हैं, पुरानी मिट्टी और जो खाद वाली मिट्टी है जिसमें 40% मिट्टी और बाकी का 60% खाद है, इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। अच्छे से मिक्स करने से के बाद जो है इस मिट्टी में हम रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। अभी देखिए हमने गमलों में रिफिलिंग कर रहे हैं, मिट्टी को डाल रहे हैं। सबसे नीचे जाली लगी होती है जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इसका। उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे। ये देखिए हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं। एक मुट्ठी मिट्टी डाली हमने, दूसरी मुट्ठी डाली। इसको 30% हमने इसको कवर्ड कर दिया मिट्टी से। अब हम अपना इसमें एक प्लांट लेंगे। उस छोटे से प्लांट को लेके उसकी नीचे की जो जड़ होती है, रूट्स होती है, रूट्स को हम देखिए इसको दोबारा से निकाल रहे हैं। छोटे गमले से निकाला है, इसको अलग कर दिया क्योंकि हमको उसको, ये स्पाइडर प्लांट है, इसको हैंगिंग बास्केट में हमको लगाना है। ये बहुत खूबसूरत होता है, येलो और ग्रीन्स में इसकी पत्तियां होती हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। बहुत हार्डी प्लांट है ये, इसको धूप में भी रखेंगे तब भी ये चलता है। इसकी देखिए नीचे की जो पॉट की मिट्टी है इसको हम हटा रहे हैं, इसके रूट्स को अलग कर रहे हैं। इसकी रूट्स देखिए दिख रही हैं। फिर इसको हम जो है इस
गमले में रख देंगे, हल्का सा एक छेद बना के इस पे हम लगा देते हैं ऐसे करके। उसके बाद फिर इसके जो साइड्स में इसको हमने ऐसे लगाने के बाद इसको अच्छे से दबाना पड़ता है कि गमले पेड़ हमारा पौधा सीधा रहे। उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा मट्टी जो है साइड में मट्टियाँ रिफिलिंग करना शुरू कर देंगे। उससे ये होता है कि हमको पूरा गमला भरना पड़ता है। 10% खाली हम गमला क्योंकि हैंगिंग बास्केट है इसलिए मुझको उसको 10 ही % खाली छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये 10% में पानी, क्योंकि पानी इसमें कम लगता है। हैंगिंग बास्केट में छोटे पौधे होते हैं तो पानी की आवश्यकता इसमें कम होती है। हाथों से अच्छे से हमको दबा देंगे, जितनी मिट्टी बैठनी होगी वो बैठ जाएगी। उसके बाद फिर इसको अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से हमने हाथों से दबा दिया है। अब ये हमारा जो है पूरा पॉट लगभग तैयार हो गया है। इसमें हैंगिंग बास्केट में जो चेन होती है इसकी, ये चेन साथ में आती है। ये मैंने गोल मार्केट लखनऊ से लिया था हैंगिंग बास्केट, 100 रुपये का मुझको मिला था। इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है और उसकी चेन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये कम से कम 15 kg वेट जो है ये ले सकती है। ये नॉर्मली अगर बास्केट में रिफिलिंग करके पौधे की वेट को मिला के हम चलेंगे तो 5-6 किलो के आसपास ही इसका वेट होता है। तो ये चेन जो है आराम से अपना जो है इसका डबल भी होल्ड कर सकती है। इस तरह से हमने इस मिट्टी को, बेजान मिट्टी को में दोबारा जान डाल दी। नए पौधे हमने इसमें लगा दिए। ये मिट्टी उनको फेंकना नहीं है, क्योंकि जो शहर में रहते हैं उनके लिए मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं कुछ बचा नहीं, कंक्रीट का जंगल है, मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम सभी टेरेस गार्डनर को आती है। या तो आप अगर कहीं से भी मिट्टी लेते हैं, सपोज़ दैट कि आप किसी नर्सरी से भी एक बोरी मिट्टी ले रहे हैं जो 20 kg की 25 kg की बोरी होती है, वो मिट्टी आपको मिक्स मिट्टी देते हैं तो वो मिट्टी में कंपोस्ट और खाद, इन सब चीज़ों की जो मात्रा होती है प्रॉपर बहुत कम होती है। वो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल मिट्टी को ही इसमें डाल के और आपको बना के बेच देते हैं। उसका कॉस्ट बहुत चार्ज करते हैं, 150 रुपये बोरी, यानी कि 25 किलो की बोरी आपको 150 रुपये में पड़ती है मिट्टी की। सोचिए आपकी हम लोग के लिए कितना महंगा है। तो शहर में रहते हैं, रूफ गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए पुरानी गमलों की मिट्टी को हम लोग को फेंकना नहीं चाहिए। जो पुराने गमले हो गए हैं इनको रिपोर्टिंग करनी है तो उन मिट्टी को हम दोबारा से इस्तेमाल में कैसे लेके आ सकते हैं, ये चीज़ें हमने आज आपको इस वीडियो में बताई। ये देखिए हमारा दूसरा गमला भी तैयार हो गया। इस तरीके से हम अपना तीसरा गमला तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 8 गमले थे, 8 गमलों की रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे और हमारे पास मिट्टी बची नहीं थी। पुराने पौधे जो ख़राब हो गए थे वो 2 गमलों से, जो हमारे 12 इंच के गमले थे उसमें से जो मिट्टी निकली है उसमें और कुछ पुरानी मिट्टी और ये नई मिट्टी मिला के हम लोगों ने पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है और इसमें हम लोग पॉटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग रूट्स को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सी किनारे साइड की मिट्टी हटानी पड़ती है। 30% आप मिट्टी रिफ़िल करते हैं, फिर पॉट को लगा दें, अच्छे से उसको दबा दें। दबाने के बाद फिर इसमें हम लोग जो है देखिए खुरपी से हम लोग जो है अच्छे से इसको दबा रहे हैं ताकि साइड की मिट्टी जितनी बैठनी होती है वो बैठ जाए। इस तरह से हम लोग ये है कि आप देखिए चौथा गमला है, हम लोग उसको लगा रहे हैं पॉटिंग में। तो मिट्टी को गमले से अलग करने के लिए, पौधे को गमले से अलग करने के लिए पीछे हल्का सा उसको ठोकना पड़ता है खुरपी से, किसी भी चीज़ से, हाथ से। इस साइड की मिट्टी को हटाना पड़ता है क्योंकि बड़ा पॉट है। अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए इसमें तो हमको उसको पीछे जो इसकी जड़ तो निकालनी ही पड़ेगी। जब जड़ हल्की सी दिखने लगे तो फिर उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि दोबारा से ये मिट्टी को पकड़ेगा अच्छे से। ये सब जो हैंगिंग बास्केट के जो गमले होते हैं, कहीं पर भी आप टेरेस के नीचे या टीन शेड के नीचे, पोर्च के नीचे आप टांगें, बहुत अच्छा लगता है। शाम को आप जब आप, क्योंकि इनको हल्की धूप चाहिए होती है, अगर आधे घंटे की भी धूप मिल रही है पूरे दिन में तब भी ये आराम से प्रॉपर्ली तरीके से वर्क करते हैं और चलते हैं। ये बशर्ते क्योंकि छोटा गमला होता है तो इसमें मिट्टी जो होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें कंपोस्ट, खाद, ये सब चीज़ों का बहुत चीज़ें होनी, न्यूट्रिशन से भरी हुई मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इनको फैलने की जगह तो मिलती नहीं है। छोटे गमले होते हैं, अगर इनको अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट ग्रोथ आपको चाहिए तो इन सब छोटे पॉटों की मिट्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसमें आप जितने भी न्यूट्रिशंस आते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट हो गया,
नीम खली हो गई, सरसों खली हो गई, ये सब चीज़ें, और आपका गोबर की खाद काऊ डंप हो गया, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें इनको। और डीएपी और का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल कभी किसी पॉट में नहीं करता। लोग बताते हैं कि आप डीएपी और यूरिया का खाद का इस्तेमाल करें, मैं इस सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करता। इनका इस्तेमाल करने से इनकी ग्रोथ तो अच्छी होती है, मगर पौधों की लाइफ कम हो जाती है। ये देखिए जेड प्लांट हम लगा रहे हैं अपना। जेड प्लांट हमारा जो है बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है जेड प्लांट हमारा। ये हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए आप, या इस नीचे रखने वाला गमला हो उसमें आप लगा लीजिए। ये बहुत अच्छे से हार्डी प्लांट होता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एक बार इसको आप लगा दिया, इसकी फिर बहुत तेज़ी से ये फैलता है। फिर इसकी कटिंग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से मिल जाती है इसकी कटिंग। अब ये हमारा एक स्पाइडर प्लांट की ही तरह एक हमारा ये प्लांट है। इसे बोलते हैं कि हम लोग कि इसका जो है इसकी पत्तियां नीचे की तरफ आती हैं, और ये बहुत अच्छा प्लांट ये भी होता है, देखने में इतना सुंदर लगता है ये। इसकी पत्तियां जब नीचे फॉल होता है इसका गिरती हैं, तो ये इसकी लेंथ 2-2, 3-3, 4-4 मीटर तक हो जाती है। फिर काटना पड़ता है ये। तो मिट्टी आपके पास अगर अच्छी है तो हर पौधा चल